हेलो दोस्त, मैं अनूप तिवारी आप सभी को अपने YouTube चैनल अनूप एटी स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग पिछले वीडियो में देखा कि जोड़ किस तरह 10 डिजिट का जोड़ किस तरह किया जाता है, तो ये तो आप लोग उसी वक्त जान गए। उसी वक्त ने बहुत सारे लोग ने कमेंट किया वीडियो में कि हम सीख गए। सीख गए तो बहुत अच्छी बात है। अब बहुत स्टूडेंट का कमेंट आया कि हमसे बन जा रहा है, तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इतना मेहनत मेरे साथ, हम जितना मेहनत कर रहे हैं वो उससे बेसी आप लोग मेहनत कर रहे हैं। तो आज हम लोग का टॉपिक है धातु और अधातु। धातु और अधातु, मेटल और नॉन मेटल। धातु किसे कहते हैं, व्हाट इज मेटल, और अधातु किसे कहते हैं, व्हाट इज नॉन मेटल। तो पहले हम लोग धातु के बारे में जानेंगे। धातु, इसको मेटल कहते हैं। ठीक, मेटल, मेटल इसको कहते हैं, मेंटल नहीं, मेटल। ठीक, धातु। अब धातु का डिफिनेशन आप लोग सुनिए, ध्यान से सुनिएगा डिफिनेशन, ध्यान से सुनिएगा डिफिनेशन जो है धातु। धातु हम उसे कहते हैं, वह तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धन आयन बनाता है, उसे धातु कहते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, फिर से ठीक है। वह तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धन आयन बनाता है, उसे हम धातु कहते हैं। ठीक, अब धातु का भौतिक गुण हम लोग देखेंगे। धातु का भौतिक गुण, धातु का भौतिक गुण, धातु का भौतिक गुण जो होता है वो आप लोग अब देखिए कैसे, 4 या 5 कम से कम 5 आपको लिखना ही है और आपको सीखना भी है 5 कौन कौन है। पहला, धातु कठोर होता है, धातु कठोर होता है। धातु तन्यता होती है या तन्य होती है। तन्य और तन्यता किसको कहेंगे हम लोग, तन्यता तो यानी रट लेने से तो नहीं काम चलेगा, पहले उसके बारे में हम लोग समझेंगे कि तन्य क्या होता है, तन्यता क्या होता है। देखते होंगे कि कुछ गोला जैसा उसको खींचकर जो तार में परिवर्तन किया जाता है, लंबा तार में, उसी को तन्यता कहते हैं। धातु आघात वर्धनीय होता है, जिसको पीठ के चादर में परिवर्तन किया जाता है, उसी को आघात वर्धनीय कहते हैं। धातु में धात्विक ध्वनि होती है। धात्विक ध्वनि मतलब धातु को जब पीटेंगे हम, धातु को जब पीटते हैं हम, तो उसमें अलग टाइप का एक ध्वनि सुनाई आपको देगा। जैसे अधातु है, अधातु को पीटे तो कुछ, जब धातु को पीटेगा तो टन कुछ देर तक, उसी को कहते हैं धात्विक ध्वनि। धातु उष्मा का सुचालक होता है, धातु उष्मा का सुचालक होता है। धातु विद्युत का सुचालक होता है। हो गया, इसमें कोई डॉट, धातु में कोई डॉट है, धातु में कोई डॉट नहीं होना चाहिए। अब हम लोग पढ़ेंगे अधातु। अब हम लोग पढ़ेंगे अधातु, जिसको कहते हैं नॉन मेटल। नॉन मेटल। अब भाई धातु तो खत्म, अब अधातु में आते हैं। अधातु हम किसको कहेंगे, व्हाट इज नॉन मेटल। देखिए अब इसका डिफिनेशन सुनिए, परिभाषा सुनिए आप लोग कि अधातु किसे कहते हैं।
वह तत्व, अधातु का डिफिनेशन सुनिए, वह तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर, सॉरी, वह तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ऋण आयन बनाता है उसे अधातु कहते हैं। अधातु हम लोग किसको कहेंगे? वह तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ऋण आयन बनाता है उसे अधातु कहते हैं। जैसे में हम अच्छा आप लोग एक बात बताइए कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉन को जो हम धातु में बोले कि इलेक्ट्रॉन को त्याग कर, मतलब आप लोग समझ रहे हैं? चलिए इसको भी हम बाद में बताते हैं, पहले ये हम देखते हैं कि अधातु का गुण। अधातु का तो डिफिनेशन क्लियर हो गया, अब अधातु का गुण में आते हैं। अधातु का भौतिक गुण, भौतिक गुण, इसको अब हम लोग देखेंगे। देखिए भौतिक गुण, अधातु कठोर नहीं होता है, पहला भौतिक गुण हो गया। अधातु में तन्यता नहीं होती है। अगर आप लोग सोचिएगा कि खींच दें अधातु को, तो एक रस्सी ले लीजिए, इसको खींच सकते हैं? इसको खींचेंगे तो टूट जाएगा भाई, इसको नहीं खींच सकते हम लोग। अधातु में आघात वर्धनीय नहीं होता है, यानी उसको पीट के चादर में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। आप अधातु ले लीजिए, कोई भी चीज ले लीजिए, जैसे ईंटा ले लीजिए, सीमेंट का जो अथी रहता है वो लीजिए, पत्थर ले लीजिए, उसको पीटिए, वो परिवर्तन होगा चादर में? लंबा और फैलेगा नहीं, वो तुरंत वहीं चूर चूर हो जाएगा, जो भी आकार में है वो भी खत्म हो जाएगा। अब देखिए, अधातु विद्युत का कुचालक होता है। अधातु विद्युत का कुचालक होता है। अधातु उष्मा का भी कुचालक होता है। जैसे कुचालक मतलब समझ रहे हैं? हम बोले कि अधातु विद्युत का कुचालक होता है, मतलब समझ रहे हैं? उसमें विद्युत धारा प्रवाह नहीं होगा। कुचालक मतलब है कि उसमें जिसमें विद्युत धारा प्रवाह ना हो। ठीक, तो आप लोग बोलिएगा कि ये बताइए सर कि ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट तो भाई अधातु है, लेकिन उसमें विद्युत धारा तो प्रवाह होगा, ये कैसे? तो इसको बाबू अपवाद में रखा गया है, इसको अपवाद में रखा गया है। ग्रेफाइट का मतलब समझ रहे हैं? पेंसिल का जो पेंसिल जिससे हम लोग लिखते हैं उसका नोक है, उसको आप लोग पूरा छील दीजिए, पेंसिल को पूरी तरह से छील दीजिए। अब कोई भी जहां से विद्युत धारा प्रवाह होता है, जिससे करंट 440 वोल्ट वाला करंट है, जिससे वो प्रवाह हो रहा है, उसको अगर उस पेंसिल से इस तरह छुइएगा तो बेजोड़ झटका लगेगा, झटका बेजोड़ लगेगा, वही ग्रेफाइट है। आप लोग यूज करते होंगे, लेकिन मालूम नहीं है कि पेंसिल के अंदर जो हम लोग लिख रहे हैं वो ग्रेफाइट है कि नहीं, ये आप लोग नहीं जानते होंगे। आजकल के लोग काम कर लेते हैं इसी, जैसे हम देखिए पेन मार्कर लिए हैं, मार्कर का भी, मार्कर जो है इसके बारे में सोचते हैं कि मार्कर कैसे कैसे बना होगा, कैसे क्या होगा, तब इसका नाम मार्कर पड़ा। कितना इसमें तत्व, कितना इसमें पदार्थ मिला होगा, तब जाकर ये मार्कर का निर्माण हुआ। उसी तरह ग्रेफाइट जो है सो आप लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन उसके बारे में मालूम नहीं है आपको, मालूम रखना भाई। तो देखिए अधातु भंगुर होता है। भंगुर का मतलब, भंगुर का मतलब कितने कितने लोग जानते हैं? अधातु भंगुर होता है भाई, हम तो बोल दिए, लेकिन आप लोग नहीं जान रहे हैं कि भंगुर क्या होता है। रटने से हो जाएगा? रट्टा मारकर निकाल दीजिएगा एग्जाम, जब तक समझिएगा नहीं। भंगुर हम उसको कहेंगे जो
देख आप लोग देखते होंगे शादी ब्याह में जो खाजा जैसा मिठाई होता है, जो मैदा की क्या चीज का बनता है हमको उतना मालूम नहीं है, लेकिन भगुत जिसको आसानी से वो टूट जाए, तो जो मिठाइया होता है ना उसको इस तरफ दबाइएगा ना तो पूरा टूट जाएगा, चूर चूर हो जाएगा, समझ गए? तो वही भंगूर होता है। अब जो जो हम डिफिनेशन बोले, जो जो हम भौतिक गुण आप लोग को बताए, उसको ही आप लोग अंतर में भी लिख सकते हैं। उसको अगर देखिए एग्जामिनर जो होता है सो क्वेश्चन कैसे करता है, एग्जामिनर जो होता है वो क्वेश्चन कैसे देगा, घुमाएगा आपको। धातु और अधातु किसे कहते हैं, पहला क्वेश्चन उसका हो गया, 5 नंबर का देगा। 5 नंबर का ही मत सोचिए कि धातु अधातु का डिफिनेशन में लिख देंगे तो हो जाएगा मेरा, ये नहीं होगा। धातु और अधातु किसे कहते हैं, धातु अधातु का भौतिक गुण बताइए तथा धातु अधातु में क्या अंतर है ये बताइए। इतना घुमाएगा आपको, तब जाकर आपको वो नंबर देगा। उसमें भी अगर आप लिख भी रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप गलती करेंगे। 5 यानी भौतिक गुण लिखना चाहिए, लेकिन आप लोग को 4 मालूम है, 3 मालूम है, तो कुछ कम नंबर देगा ही। आप कितनों भी सही लिखिए, 3 लिखिएगा तो फुल तो नंबर नहीं देगा भाई। तो आप लोग इस चीज का ध्यान दीजिए। और जब अंतर लिखने आएगा तो बहुत सारे स्टूडेंट आज भी ये कर रहे हैं कि अंतर लिखने के लिए धातु का स्तर दे रहे हैं। अब धातु का अंतर लिख दिए, भर दिए, लाइन से इस तरह स्टार्ट किए, लिख दिए। फिर अधातु का अंतर लिखेंगे किस तरह, अधातु का अंतर इस तरह किए। अब यहां से लिख दिए, हो गया भाई साहब का। उसमें एग्जामिनर आपको अगर एक सिर्फ अंतर आपको 2 नंबर का पूछ रहा है ना, तो आपको सोचिएगा कि 1 नंबर भी दे दे, नहीं देगा, कभी नहीं देगा 1 नंबर भी आपको, जब तक आप लाइन बाय लाइन नहीं दर्शाइएगा। इसमें ज्यादा से ज्यादा देगा तो यानी 0.5। तब देखिए अंतर कैसे लिखेंगे। अंतर लिखने के लिए पहले एक हेडिंग बनाएंगे। जब आप धातु अधातु का डिफिनेशन लिख ले रहे हैं तब, फिर धातु अधातु का भौतिक गुण लिख ले रहे हैं तब उसके बाद आइएगा, फिर एक स्टार दीजिए, उसके बाद लिखिए धातु और अधातु में अंतर। ठीक, इस तरह लिख लिए। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, पहले अब लिखेंगे इस तरह, देखिए क्या करेंगे, धातु लिखेंगे, फिर बीच में एक एरो खींचेंगे, उसके बाद लिखेंगे अधातु। ठीक, इस तरह कर दिए। अब जो लिखना होगा अंतर, वो आप सीरियल बाई 1 अंतर लिख लीजिएगा। उसके बाद 2 2 3 3 4 4 5 5। जितना आपको याद है इसी तरह लिखिएगा। अंतर इस तरह लिखिएगा तो एग्जामिनर भी देखेगा, आपका कॉपी भी भरेगा, समझ गए? आपका कॉपी भी भरेगा
एग्जामिनर भी देखेगा और लाइन बाय लाइन जो लिखेंगे वो भी होगा आपका। तो इसलिए आप लोग, अच्छा आज का क्लास ये बताइए कि आप लोग कितने लोग को अच्छा लगा, धातु और धातु का डिफिनेशन कितने लोग को अच्छा लगा? धातु धातु का वही डिफिनेशन फिर से बोल, लास्ट बार में धातु का डिफिनेशन दीजिएगा। धातु वह तत्व है जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धन आयन बनाता है, उसे हम धातु कहते हैं। फिर अधातु का डिफिनेशन सुन लीजिए। अधातु वह तत्व है जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋण आयन बनाता है, उसे अधातु कहते हैं। तो बच्चे आज के लिए इतना ही। अगर इसी तरह का क्लास करना चाहते हैं चैप्टर बाय चैप्टर 9, 10, 8, 9, 10 फिजिक्स केमिस्ट्री अगर करना चाहते हैं तो चैप्टर बाय चैप्टर अगर करना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए कि अब हम लोग को चैप्टर बाय चैप्टर। अभी तो ये टेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। जब टेलर इतना धांसू है तो पिक्चर क्या होगा ये तो आप लोग अंदाजा ही लगा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और हम यही आप लोग से उम्मीद करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जितना से जितना शेयर हो सके शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। और आप लोग इसी तरह हम मेरे साथ बने रहिए फुल एनर्जी के साथ, और चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, बाय।